हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए गए बिंदु के संगत तापमान पर FeO के निम्न में से सभी अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया 2FeO 2Fe+O2 के साथ युग्मन द्वारा Fe में अपचयित हो जाएगा। C+O2 CO2 2C+O2 2CO और 2CO+O2 2CO2। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु डी, बिंदु ई। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना होगा? एलिंगम डायग्राम। ठीक है, एलिंगम डायग्राम ये हमें सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं बिंदु ए की। तो बिंदु ए पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि CO+O2+CO2 ये वाला पार्ट क्या होता है, नीचे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Fe2O3 2FeO ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। 2C+O2 2CO वाला पॉइंट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और C+O2 CO2 ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सभी का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा सबका लगभग बराबर होगा। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो आ गया, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ गया, तो यहाँ पर ये अपचयन क्या करेगा, अपचयन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बिंदु बी की बात करते हैं। बी बिंदु में देखो कि यहाँ पर क्या है कि Fe2O+FeO वाला जो पार्ट है उससे नीचे ये बिंदु दर्शाया गया है। तो सिंपल सा चीज समझो, अगर नीचे दर्शाया जाएगा तो वो अपचयित कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू देखोगे तो डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पर कैसे कैसे अगर निकालेंगे, अगर यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू निकलेगा तो वो कैसा निकलेगा, ये 280 के लगभग यहाँ पे है, 280 के लगभग, -280 के लगभग यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू है। और यहाँ पर जो डेल्टा जी का वैल्यू है इस पॉइंट पर कितना है, लगभग 400 है। तो डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 400 है। तो ये क्या होगा, एक ऋणात्मक मान देगा। ऋणात्मक मान अगर दे रहा है, ऋणात्मक मान देगा तो अतः ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपचयित करेगा। तो ये तीनों पॉइंट पे अपचयित कर देगा, तो अतः ये ऑप्शन बी हमारा सही है। अब बात करते हैं बिंदु डी की। बिंदु डी में देखो क्या होगा कि ये लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये Fe2O3 इसकी जो बिंदु है, यहाँ पर दो बिंदु एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट उसमें टच नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये उसको अपचयित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। और बिंदु ई की बात करते हैं तो ई बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है कि इससे ये नीचे है, तो Fe2O3 और FeO वाला रेखा से क्या हो रहा है, वो नीचे है। और नीचे है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी ऋणात्मक मान देगा। ठीक है, डेल्टा जी का ऋणात्मक मान देगा। ऋणात्मक मान अगर देगा तो इसका मतलब है ये तीनों द्वारा अपचयित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी तथा ऑप्शन डी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।